वो कोई छोटे बच्चे नहीं है और उनके अब बच्चे हो चुके हैं, उन्हें सब समझ में आता है। पहले भी समझ में आता था। जब मैं 18 साल की थी, 17 में उनसे मिली थी, 17 साल की एज में मिली थी। मैं थोड़ा सा नाबालिग थी, मुझे इतनी अकल नहीं थी। उन्हें थी 24 साल की, तो वो अच्छी एज में थे अपनी, अच्छा कमाते थे उस टाइम पे और सब कुछ वो समझते थे। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, क्या कैसा क्या, उन अपने घर के रीति रिवाज सब कुछ उन्हें पता है। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सनवे ब्लॉग में। सनवे ब्लॉग, मेरे बच्चे हंस रहे हैं मुझे देख के। ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है और अभी टाइम हो रहा है शाम के 3 बज रहा होगा। तो अभी घर पे कोई है भी नहीं और आज शाम को मेरी दीदी भी आ जाएगी और रिया जो है ट्यूशन गई है, भाई घर पे है। तो मैं कल रात पहुंची थी, उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, थक गए, आराम किया, सो गए और आज सुबह लेट उठे थे, बच्चे भी हम भी। नहाए धोए, थोड़ा सेटअप वगैरह किया। अभी मेरा सामान कुछ इस तरीके से रखा है, अभी इसको अंदर सेट करूँगी अलमारी वगैरह में। तो फिलहाल मेरी बहन कॉल कर रही है। भैया दीदी को कॉल करना नंबर से अपने। कॉल कर रही है, पूछ क्या कह रही है। तो अभी क्या ही बताऊं, यहाँ का मौसम बहुत सुहाना है, दिखाती हूँ आप लोगों को। मतलब अभी एक बहुत अच्छी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिली है, तो बाद में शेयर करूँगी उसको, ठीक है। तो मैं आप लोगों को मौसम दिखा रही थी, मैं दिखाती हूँ, पहले मैं बच्चों को दिखा देती हूँ क्या हरकतें कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से इन लोगों का सेटअप कर रखा है, क्योंकि बेड छोटा पड़ जाता है गिरेंगे करके, और पूरा घर इन बच्चों से फैल रखा है, खिलौनों वगैरह से। ये लड़की तो कुछ भी नहीं छोड़ रही है। गुन्नू कहाँ है? नानी कहाँ है? नानी कहाँ है आपकी? नानी हाय, आई लव यू मॉम, आई मिस यू सो मच। अगर आप होती ना तो बहुत सेवा करती मेरे बच्चों की और मेरी। मुझे पता है मम्मा बहुत प्यार करती थी मुझे, और मैंने जैसी मेरी गुन्नू यहाँ पहुँची, देखो कितनी शैतानी करती है, तो मैंने बोला नानी को नमस्ते करो। उसने नानी को नमस्ते किया। काश यार मम्मी तुम होते तो घर खाली खाली ना लगता। तो यहीं विंडो से दिखा देती हूँ, बाहर नहीं जाऊंगी वरना ये पलट अल्टू पलटू करती है। गंदी बेबी मेरी, गंदा बाबू। पापा कहाँ है गुन्नू? कैसा हो रहा है तू? एकदम बाल वाल नहलाया धुलाया और काजल वाजल लगाया, सब फैला दिया इसने। बाबू को देखना भैया, 1 मिनट के लिए अंदर आजा, मैं आप लोगों को बाहर दिखा देती हूँ। इसका मेकअप चल रहा है। तेरा और किसका मेकअप? यार बाहर से कुंडी कर गए क्या लोग? नहीं। वाओ कितना सुहाना मौसम हो रहा है यहाँ का, गजब एकदम, कितना सुंदर हो रहा है, बहुत सुंदर मौसम हो रहा है, बहुत सुंदर। अब छत में जाऊंगी और वीडियोस वगैरह बनाऊंगी। एकदम कैंट सुकून है यार, सुकून वाली वाइब है यहाँ पर, रिलैक्स एकदम। जबकि 3 बजे का मौसम है। मेरे भाई की गाड़ी। तो अभी तो मुझे पूरा सेटअप करने में बहुत टाइम लग गया यहाँ पे, और अब कल से जो है ब्लॉग टाइम से आएंगे। मतलब जिस टाइम से ब्लॉग आते थे अब मैं डेली ब्लॉग करूँगी। बहुत गैप कर लिया मैंने, और मुझे ये गैप करने का सिस्टम अब ख़त्म करना है। बहुत कमेंट आते हैं और मेरी गलती है जो मेरा चैनल डाउन चल रहा है, क्योंकि मैं कंटिन्यू ही नहीं रह पाती। तो अभी मेरे को पूरा सेट वेट करने में ऑलमोस्ट कल से अभी तक कर ही रही हूँ, रात भर से कर चुकी हूँ, और आज शाम तक क्या बताऊँ क्या दिखाऊँ। और अभी फ़िलहाल यहीं के ब्लॉग आएंगे, कहीं जा नहीं रही हूँ। कल मैं जाऊँगी, कहीं जा नहीं रही हूँ, कल मैं जाऊँगी, एक काम है मेरा। अभी मेरी स्कूटी जो है उत्तराखंड की थी, तो उसको मुझे आरसी कैंसिल करवाना है, तो मैं जाऊंगी उत्तराखंड के, मतलब यहीं हल्द्वानी का आरटीओ ऑफिस। तो वहाँ मेरा काम है, आरसी कैंसिलेशन का काम है ना, तो वो पूरा करूँगी। उसके बाद देखो क्या होता है, कहाँ तक प्रोसेस पहुँचती है। और देखो मैं क्यों नहीं इसे बेड में छोड़ती, अभी ऐसी थी तो अब पलट गई। मतलब एक जना इसको चाहिए पौकेदारी करने के लिए, पौकेदारी मतलब
इसको संभालने के लिए एक जना चाहिए। क्या है? गंदा बेबी, मम्मा को गंदा बेबी। तो फिलहाल अभी कोई नहीं है घर पे, कल तक सब आ जाएंगे तो रौनक हो जाएगी और फिर चले जाएंगे सब लोग काम पे, तो मैं ही यहाँ पे रहूँगी, जितना भी टाइम रहूँगी मैं ही हूँ अकेले। लेकिन यह है कि एकदम अच्छी वाइब है, मतलब सुकून, टेंशन फ्री, और बच्चे रह रहे आराम से। एक आध दिन एडजस्ट करने में लगेगा इन लोगों को, क्योंकि कभी कभी तो मिलते हैं ना मेरे भाई लोगों से अपने, इसलिए बाकी पूरी कोशिश करूँगी डेली व्लॉग्स करने की, चाहे छोटा ही आए। अभी आप लोग लॉन्ग व्लॉग की प्लीज़ वो मत करना कि दीदी लंबे व्लॉग भेजो, मतलब डालो। छोटे छोटे भी आएंगे तो मैं शेयर करूँगी किसी भी हाल में। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये ऐसे क्यों घूम रहे हो? आपके चक्कर से कितना बड़ा सेटअप किया है। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। पता है आपको सब बहुत पसंद करते हैं, बोलते हैं आप गुगी से भी ज़्यादा सुंदर हो। हाँ, आप मेरी गुगी से भी ज़्यादा सुंदर हो। मम्मा ने नहलाया, मम्मा ने धुलाया, मम्मा ने खाना खिलाया मेरी बेटी को। मेरी बेटी 6 मंथ की हो गई है। सॉरी मैं कुछ भी स्पेशल नहीं कर पाई, क्योंकि जिस दिन 6 मंथ की हुई थी उस दिन तो बहुत अच्छा ही दिन था, क्या माशाल्लाह दिन था, क्या ही बताऊँ उस दिन के लिए। फिर दूसरे दिन मैं यहाँ आ गई तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। मेरा बच्चा, मेरी बेटी के लिए, मेरी बेटी मेरे साथ एवरीडे स्पेशल। एक मेरी पगलो, क्या कर रही हो तुम? हाँ, मिस कर रही हूँ तुमको, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ तुमको, सच में मिस कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। आई नो, मुझे पता है तुम ठीक हो और खाना भी खा रहे होगे, सब कुछ टाइम से हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे भाभी है, तुम्हारी भाभी माँ। तो मैं बेफिक्र हूँ एकदम, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि ऐसी मटको मुझे मिली है जेठानी, इतना सपोर्ट और प्यार करने वाली। तो टेंशन फ्री हूँ उनके लिए, क्योंकि उनका सारा काम हो जाएगा, मुझे अच्छे से पता है। और बाकी फिर भी, लेकिन मिस तो मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ ना, क्योंकि इतनी जल्दी तो मैं नहीं आने वाली। बताओ, नानी कहाँ है आपकी? नानी कहाँ है? नानी कहाँ पर? दिखाओ। हाय मेरा बच्चा, नानी है। हाय मेरी, देखो मम्मा, देखो कुछ तो समझो यार, क्यों नहीं रुके आप हमारे साथ? घर खाली खाली लगता है। कहाँ है नानी? मिला दो, नानी को मिस करती है। फोन बजा भाई। तो भाई भी चले गया रिया को लेने ट्यूशन। तो भाई अभी ना अपनी आईडी खोल के बैठी हूँ भाई के फ़ोन में, और सोच रही हूँ कुछ जो शॉर्ट वीडियो डाली थी उससे थोड़ा सा लोगों के दिमाग में कुछ गलत जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आप लोगों को, सब्सक्राइबर को, मेरे फॉलोवर को, जो मुझे थोड़ी सी, मैं भी मतलब थोड़े से में समझ जाते हैं, प्यार करते हैं, पूछते हैं क्या हुआ ना। तो मैं, एक तो फ़ोन टूटा हुआ है, ये वाली वीडियो जो ये वाली है, इसके कमेंट पढ़ रही हूँ, सोच रही हूँ अभी करूँ क्या। खाना पीना तो बनाऊँगी नहीं, क्योंकि बच्चे, मतलब रिया ही आके खाना पीना बनाएगी और कुछ करने को है नहीं। तो सोच रही हूँ कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँ और फिर उसके बाद ये व्लॉग डाल दूँगी। फिर जो है नए नए व्लॉग सुबह से लेकर शाम तक के दिखाया करूँगी, जितना पॉसिबल होगा, है ना। तो चलो, तो जिसने जो पूछा है मैं उसका रिप्लाई दूँगी, यहाँ पे लगा दूँगी। सबसे पहले तो ममता दीदी, ममता गुप्ता, और आप मुझे हर वीडियो में कमेंट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। पर जीजू तो आपका कितना ख्याल रखते हैं, ये सच है कि वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन और ये वीडियो सिर्फ इस तरीके के है कि
मतलब एक थिंग्स थी मेरी कि मैं इस वीडियो से मुझे ऐसा लगा, मतलब इस सॉन्ग से, कि तेरे घर के आंगन में मैं तुलसी बन के आई। तो इस तरीके का सॉन्ग आया तो एक थॉट आया कि मैंने भी सोचा था कि मैं ऐसे वैसे ये सब चीज़ें ना, तो बस ऐसी, और कुछ कोई रीज़न नहीं है इस वीडियोस में जो लिखा है वो शेयर करने के लिए है। और मतलब दूसरों के लिए, हर किसी की कहानी ऐसी भी हो सकती है, बस इतना कहना चाहूँगी। थैंक यू, आपने कमेंट किया। दूसरा एक YT_X गेमर कुछ करके कुछ हैं, ये भी बहुत कमेंट करते हैं, तो इनका बहुत लॉन्ग कमेंट है, मैं लगा रही हूँ स्क्रीन पे। नहीं दी, ऐसा नहीं बोलते, आपके हस्बैंड आपसे कितना प्यार करते हैं, आप खुद बोलते हो, कितनी हेल्प करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, अपने घर वालों से लड़ जाते हैं सिर्फ आपके लिए, आप ही ऐसा बोलोगे तो वो कहाँ जाएंगे, कुछ इस तरीके का है। तो पहले बता दूँ, किसी से नहीं लड़ते मेरे लिए, और ना ही मैं लड़ने को बोलती हूँ। जो उन्हें सही लगता है वो खुद करते हैं, ठीक है। बट अब वो कोई बड़े हैं, छोटा तो है नहीं। 1 मिनट, फिर से मेरी दीदी का फ़ोन आ रहा है, फिर इसको कंटिन्यू करूँगी। ये सपोर्ट वो पूरा करते हैं और ख्याल मेरा पूरा रखते हैं। आप, मैं खुद बोलती हूँ, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो रियल लाइफ में डेली व्लॉग्स में आप देखते हो वो हकीकत में करते हैं, सब जानते हैं मुझे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। और मैं भी उतना ही करती हूँ, दोनों का प्यार है एक दूसरे के लिए। लेकिन ये वाला वर्ड थोड़ा सा दीदी ये हो जाता है ना कि लड़ जाते नहीं हैं। वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, और उनके अब बच्चे हो चुके हैं, उन्हें सब समझ में आता है। पहले भी समझ में आता था, जब मैं 18 साल की थी, 17 में उनसे मिली थी, 17 साल की एज में मिली थी। मैं थोड़ा सा नाबालिग थी, मुझे इतनी अकल नहीं थी। उन्हें थी 24 साल की, तो वो अच्छी एज में थे अपनी, अच्छा कमाते थे उस टाइम पे, और सब कुछ वो समझते थे। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, क्या कैसा क्या, उन्हें अपने घर के रीति रिवाज सब कुछ उन्हें पता है, तो मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और भी उल्टा मुझे वो समझाते हैं, ऐसा कर वैसा कर। वो सिर्फ दिखने के ऐसे हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मुझे समझाते हैं। और बात रही लड़ने झगड़ने की, किसी को बोल के लड़वाने की, तो वो खुद कर लेते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलती। और भी मुझे वो शांत करवाते हैं, चुप करवाते हैं। और जब वो किसी से झगड़ा करें या कुछ उनसे बातचीत हो जाए ना, किसी के साथ मूड ख़राब हो जाए, तो भाई मैं भी नहीं शांत करवा सकती। ये बात मेरी जेठानी और मेरे बड़े जेठ जी के अलावा कोई नहीं जानते हैं अच्छी तरीके से, कि उनके दिमाग में जो चल रहा होता है ना, और मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और उस टाइम पे किसी इंसान ने उनको ऐसा बोल दिया और गलत बोल दिया, उन्होंने गलत सुन लिया, तो उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो मेरे ऊपर भी इतना चिल्ला जाते हैं। तो भाई बड़ा बच्चा है, बड़ा इंसान है, और उसके खुद के बच्चे हैं, तो ये चीज़ों को मैं एक्सेप्ट नहीं करती कि मेरी वजह से, मैं किसी भी पत्नी की वजह से किसी के पति को ये नहीं कह सकते कि पत्नी पति से बोलती है लड़, और वो लड़ता है। मैं नहीं मानती ये सब चीज़ें, वरना ऐसा होता तो शायद कोई भी घर टिक ही नहीं पाते, सब जगह लड़ाई हो रही होती। क्योंकि वाइफ जाती है घर बनाने के लिए, बसाने के लिए, एक हस्बैंड की नई ज़िंदगी बनाने के लिए, बच्चे, फैमिली, सब कुछ घर एक वाइफ से ही बनता है ना, एक माँ से, वाइफ से। तो इसलिए ठीक है, बहुत लंबा लेक्चर दिया, लेकिन रियल बोला है, जो बोला है मैंने। वीडियो बनाकर भेजो दी, ओके। यूज़र है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। अर्शी ऑफिशियल भोपाल। दीदी आप मुझे कितने सारे कमेंट करते हो, कहाँ क्या हो गया दी, प्लीज़ बताओ। कुछ नहीं, थोड़ा सा क्या, मेरे बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बीच में इतना कुछ हुआ है, स्कूटी वगैरह जल गई मेरी, थोड़ा सा यही ना, सब जगह से फ्रस्ट्रेशन। तो ये हो गया कि बस मुझे कुछ टाइम के लिए सबसे दूर होना है, मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना, बस दूर होना है। हो जाता है यार, हम लोग 2 बच्चे मैं अभी संभाल रही हूँ, सोचा नहीं था कि इस एज में 23-24 साल में 2 बच्चे, ये सब चीज़ें, फैमिली, ससुराल, तो वही सब चीज़ें हैं ना, तो इसलिए इरिटेट हो जाती हूँ, बस थोड़ा सा दूर हूँ और कुछ नहीं। तो सभी का यही था, क्या हुआ दी बताओ, क्या हुआ। तो यही है रिप्लाई जो अभी मैंने खुश अर्शी दी को दिया, ठीक है। हमने भी कोर्ट मैरिज की है, घर वालों को बिना बताए, आज उसको मेरी कदर नहीं है। ये जिया कुनौजिया दीदी हैं, ठीक है, ऐसा करके। तो उसने मेरे लिए घर छोड़ा, ऐसा कुछ बोला है, कदर नहीं किया। तो मेरी भी कोर्ट मैरिज हुई है, और हमने लव मैरिज किया, सभी को पता है, और हम प्राउड फील करते हैं कि मैंने की, और मैं निभा रही हूँ, बहुत अच्छे से निभा रही हूँ इनके साथ, हर कंडीशन में मैं निभाती हूँ।
मेरे मायके से और मेरे ससुराल से सब मुझे देखते हैं, ब्लॉग्स में देखते हैं, तो जो चीज़ होता है रियल होता है। और कुछ कुछ ऐसे मैं कुछ भी दिखाती हूँ, रोना या फिर अच्छा काम करना या फिर ज़मीन में बैठ के खाना, मेरे किचन रूम पे एडजस्ट होना, हर चीज़ दिखाती हूँ तो लोगों को अच्छा भी नहीं लगता कि अपना ससुराल का इस तरीके का दिखा रही है। तो बता दूँ जो मेरी रियल लाइफ है वो मैं दिखाती हूँ, तो मुझे उससे शर्म फील नहीं होती, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ सारी ज़िंदगी को एडजस्ट कर रही हूँ अपने आगे की लाइफ को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, अपने बच्चों के साथ अच्छे से ज़िंदगी बिताने के लिए। और मैं खुश हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इन सब चीज़ों में। क्यों? क्योंकि मेरा पति खुश है मुझसे, मेरे बच्चे मुझसे खुश हैं, तो मैं खुश हूँ। और बाकी बात रही छोड़ने की और कदर ना करने की, तो वो कदर मेरी कितनी करते हैं वो मैं बता नहीं सकती कितनी कदर करते हैं और मैं उनकी कितनी कदर करती हूँ। अभी भी तो पूरे दिन भर में कितनी सारी कॉल करते हैं बच्चों को देखने के लिए, मेरे को देखने के लिए, और इतनी सारी खुद कॉल करेंगे और मैं करूँगी, उठाएंगे नहीं, फिर बोलेंगे तू मुझे जाके भूल गई, और भी एक दिन भी नहीं हुआ है। तो सब ओके है, बट थोड़ा सा ये है ना, मेरे को कुछ टाइम के लिए दूर, और दूर रह के प्यार बहुत बनता है। तो अभी इतने ही कमेंट्स थे इस वीडियो में, मैं ये इतने ही कमेंट पढ़ रही हूँ और होप अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। खेल रही हैं दोनों बहनें एक दूसरे से, यही तो चाहिए बस, बहनें बहनें यार एक दूसरे का बहुत अच्छा साथ निभाती हैं। तो खेल रहा है बाबू के साथ, अरे मेरा बच्चा, मैं दोनों बेटियां मेरी लाडो, बस कुछ ही टाइम की बात और है यार, फिर एकदम से सामने खड़ी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, और मेरे को टेंशन फ्री रहूँगी मैं, मतलब एकदम रिलैक्स लाइफ है मेरी आगे जाके। अभी 1-2 साल प्रॉब्लम है थोड़ा इनको ग्रो करने में, पालने में, हर चीज़ में, तो इसके बाद तो ओके ओके है लाइफ, बहुत बेस्ट लाइफ है बच्चों के साथ सुकून भरी। तो कमेंट्स के रिप्लाई भी कर दिए और बता दिया, होप बाय बाय बोल रही है, तो यहाँ पे ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। गुनू बाय बोल दो, बाय, और बोलो अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर देना। गुनू गुनू बोलो ना, गुगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मम्मा ही नहीं बोल पाती अभी तक सब्सक्राइब, तो बेटी क्या बोलेगी। ओके, आई लव यू याबू। तो बाय बाय, टेक केयर ऑल।